हेलो एंड वेलकम टू फार्मानोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि प्रूफ स्पिरिट होता क्या है। सो बिफोर दैट माय डियर स्टूडेंट्स, यू माइट हैव हर्ड ऑफ द टर्म एक्साइज ड्यूटी। तो जब भी कोई चीज़ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है उसके ऊपर इंटरनेशनल बॉर्डर्स के थ्रू तब उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता है। सो यहाँ पे हम लोग बाकी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, इट्स स्पेसिफिकली टू अल्कोहल। सो व्हेन एवर अल्कोहल एक कंट्री से दूसरा कंट्री के एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है तब आपका उसके ऊपर एक्साइज लगता है। उसके लिए आपका स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहलिक प्रिपरेशन इज टू बी डिटरमाइंड। सो वो जो डिटरमाइन किया जाता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है आपका डिग्रीज आइदर ओवर प्रूफ या फिर डिग्रीज अंडर प्रूफ में। ठीक है। सो प्रूफ स्पिरिट होता क्या है? प्रूफ स्पिरिट इज दैट मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर विच एट 51 डिग्री फ़ारेनहाइट weighs 12-13 ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब दो वॉल्यूम है यहाँ पे। ठीक है। एक में होगा आपका एल्कोहल एंड एक में होगा आपका एल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर और दूसरा में होगा आपका सिर्फ वाटर। सो एंड द टेम्परेचर शुड बी 51 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर बोथ। सो व्हेन दिस एल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर विल weigh 12/13 ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब वॉल्यूम सेम होगा बस वेट जो होगा ऑफ द एल्कोहलिक मिक्सचर ऑफ विद वाटर दैट शुड बी 12/13 ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो उसको आपका प्रूफ स्पिरिट कहा जाएगा। सो ये जो प्रूफ स्पिरिट होता है ये आपका हर कंट्री के लिए अलग अलग होता है। अभी इन केस ऑफ इंडिया 57.1 वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल इज कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू 100 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्पिरिट। अगर सिंपल भाषा में इसको बोले तो अगर अल्कोहल का कंसंट्रेशन 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा तो वो 100 प्रूफ कहलाएगा ओनली फॉर इंडिया। माइंड इट। सो इंडिया के लिए ये आपका हो गया 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। लेकिन अगर यूएसए के बारे में बात करें तो वो हो जाता है आपका 50%। तो इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्रीज। सो दैट इज़ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सो नाउ इन केस ऑफ इंडिया जो कि आपका 57.1% है, अगर उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, मान लीजिए आपका 90% हो गया, 90% एल्कोहल अगर है प्रिपरेशन, सो डैट विल बी ओवर प्रूफ। मतलब अगर 57.1% से ज़्यादा होगा सो डैट विल बी एक्सप्रेस एज ओवर प्रूफ यानी ओपी। अगर उससे कम होगा, जैसे मान लीजिए अगर एल्कोहलिक कंसनट्रेशन इज योर 40% या फिर 50% या फिर 56%, तो वो कहलाएगा आपका अंडर प्रूफ एंड इट इज रिप्रेजेंटेड विद द टर्म यूपी। In India, the excise duty is calculated in terms of rupees per liter of proof alcohol. So, अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि एक्साइज ड्यूटी कितना देना है तो उसके लिए हमें प्रूफ अल्कोहल कितना है वो डिटरमाइन करना पड़ेगा फ्रॉम द परसेंटेज गिवन। यानी कि अगर कोई अल्कोहल का परसेंटेज दिया हुआ है तो उससे हम लोग कितना प्रूफ स्ट्रेंथ है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर अगर प्रूफ स्ट्रेंथ दिया हुआ है तो उससे हम लोग परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ द अल्कोहल भी डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस 3 स्टेप्स। सो यू हैव टू नो दिस 3 स्टेप्स बिकॉज आपका जितना भी प्रॉब्लम्स आता है इन तीनों पॉइंट्स का, सिंपल पॉइंट्स के याद रखने से आप वो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो पहला पॉइंट क्या है? मल्टीप्लाई द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल बाय 1.753 एंड देन डिडक्ट 100 फ्रॉम द प्रोडक्ट। सो ये 1.753 कहाँ से है उसको हम लोग बाद में देखते हैं। सो स्टेप्स बोल रहा है कि अगर परसेंटेज स्ट्रेंथ दिया हुआ है तो उसके साथ आप, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी स्ट्रेंथ दिया हुआ है, मान लीजिए 90% दिया हुआ है। ठीक है। सो 90% अगर दिया हुआ है तो डेट इज योर परसेंटेज स्ट्रेंथ। सो यू विल यूज दैट 90% एंड देन मल्टीप्लाई विथ 1.753। ओके। तो इसके बाद आपका जो वैल्यू निकलेगा उससे आप 100 माइनस करोगे। याद रखिएगा, पहला चीज़ है परसेंटेज स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय 1.753 एंड वट एवर वैल्यू वी गेट उससे हम लोग माइनस करेंगे 100। सो एंड देन वी विल गेट अ वैल्यू। अगर वो वैल्यू मान लीजिए आपका पॉजिटिव आता है, ठीक है, पॉजिटिव प्लस एक्स आया सपोज कर लीजिए, सो वो हो जाएगा आपका एक्स डिग्री ओपी। ठीक है। अगर पॉजिटिव आया, अगर मान लीजिए ये वाला इफ द रिजल्ट इज पॉजिटिव इट इज ओवर प्रूफ, तो ओपी से इंडिकेट किया गया था। हम लोग ने लास्ट स्लाइड में देखा था कि अगर ओवर प्रूफ है दैट इज योर ओपी, सो इट विल बी एक्स डिग्री ओपी। एंड इफ सपोज इफ द रिजल्ट इज नेगेटिव, अगर ये आपका हो गया माइनस पकड़ लीजिए y वैल्यू आया है, ठीक है, सो उस केस में आपका ये माइनस हटा दीजिए एंड दैट विल बी योर सिंपली y डिग्री यूपी। सो अगर नेगेटिव है, इफ द रिजल्ट इज नेगेटिव इट इज अंडर प्रूफ, एंड अंडर प्रूफ को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं यूपी से, एंड जस्ट यहाँ पे एक डिग्री आ जाएगा। ठीक है।
सो दैट इज़ द बेसिक आइडिया। सो अभी बात यह है कि 1.753 कहाँ से आया। सो हमने देखा था कि इंडिया के केस में क्या था, 57.1 वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल इक्वल होता है 100 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्पिरिट। मतलब 57.1% अगर अल्कोहल है किसी अल्कोहलिक प्रिपरेशन में, तो उसका मतलब है कि वो 100 प्रूफ है, ठीक है। सो इसका हमें 1 वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल का अगर डिटरमाइन करना हो तो दिस विल बी 100 डिवाइडेड बाय 57.1। सो दैट विल बेसिकली गिव अस 1.753 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्पिरिट। सो यहाँ से आपका ये 1.753 वैल्यू आया है। फाइन। सो ये तो हो गया आपका पॉइंट्स के बारे में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को और बेहतर से समझते हैं कि इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे होता है। सो यू विल हैव अ बेटर आइडिया। So the first problem here is that find the strength of 95% volume by volume alcohol in terms of proof spirit। So इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपका अल्कोहल का जो स्ट्रेंथ है वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में परसेंटेज में दिया हुआ है कि नहीं। तो हमें ढूंढना है कि प्रूफ स्पिरिट में इसका स्ट्रेंथ कितना होगा। सो इसका फॉर्मूला क्या था, तो जो बेसिक फॉर्मूला था वो था कि प्रूफ स्पिरिट इज इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल योर मल्टीप्लाइड बाय 1.753 एंड इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बाद जो निकलेगा उससे हम लोग 100 माइनस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, तो इसको बस यहाँ पे बिठाना है एंड द रेस्ट कैलकुलेशन इज सिंपल ओनली। सो इन प्लेस ऑफ परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इट इज़ 95, उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है 1.753 एंड देन माइनस 100। सो 95 इंटू 1.753 आपको मिलेगा 166.53, आप करके देख सकते हैं। एंड देन वी हैव टू सब्सट्रैक्ट 100। सो जिसके बाद हमें वैल्यू मिलेगा प्लस में, ठीक है, पॉजिटिव में आ रहा है। सो विल बी राइटिंग प्लस 66.53 डिग्री। सो क्योंकि प्लस है ये चेंज हो जाएगा आपका 66.53 डिग्री ओपी। ध्यान रखिएगा, अगर ये चीज़ अगर ये माइनस कोई भी एक्स वैल्यू होता तो ये अल्टीमेटली रिजल्ट जो होता आपका एक्स डिग्री यूपी हो जाता, ठीक है। क्योंकि ये प्लस में है इसलिए आपका बन गया 66.53 डिग्री ओपी। सो that is the thing. Let us now try solving another problem of different type. Calculate the real strength of 30 डिग्री OP and 40 डिग्री UP। सो इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमें परसेंटेज स्ट्रेंथ नहीं दिया हुआ है, हमें यहाँ पे परसेंटेज स्ट्रेंथ ढूंढना है और दिया हुआ है हमारे पास आपका प्रूफ स्ट्रेंथ। सो प्रूफ स्पिरिट कितना है वो दिया हुआ है आपका 30 डिग्री OP एंड 40 डिग्री UP। सो ये भी सिंपल है, बस आपको सेम फॉर्मूला ही यूज़ करना है। सो पहला पार्ट है कि 30 डिग्री OP को सॉल्व करते हैं हम लोग। सो बेसिक फॉर्मूला क्या था, प्रूफ स्पिरिट इज इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इंटू 1.753 माइनस 100। तो यहाँ पे देखिए हमें ढूंढना क्या, हमें ढूंढना है परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल जो क्वेश्चन का डिमांड है, और हमारे पास दिया हुआ है 30 डिग्री OP जो कि आपका प्रूफ स्पिरिट है। तो हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे एंड दैट विल गो टू द राइट हैंड साइड। एंड सिंस 100 का साइड चेंज हो रहा है इसलिए वो पॉजिटिव हो गया एंड दिस विल बी योर डिवाइडेड बाय 1.753। सो आपका प्रूफ स्पीड कितना है 30 डिग्री OP, तो वी विल बी सब्स्टिट्यूट दैट विद 30 डिग्री OP एंड देन दिस विल बी योर डिवाइडेड बाय 1.753। सो 30 डिग्री OP का मतलब क्या है, प्लस 30 है कि नहीं। सो 30 डिग्री OP को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे प्लस 30 से एंड देन प्लस 100 जो इक्वेशन में है एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय योर 1.753। सो अब जब इसको सॉल्व करेंगे आपको अल्टीमेटली आपका परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल मिल जाएगा, दैट इज़ योर 74.15% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सो इस चीज़ को नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। सो दैट विल बी योर आंसर फॉर रियल स्ट्रेंथ ऑफ 30 डिग्री OP। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड फॉर 40 डिग्री UP। सो बेसिकली यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने का बात है कि यहाँ पे OP की जगह UP है। सो जो वैल्यू निकलेगा और 40 डिग्री UP को हमें सब्स्टिट्यूट करना है -40 से, ठीक है। सो रीअरेंजिंग द इक्वेशन वी गेट, सो प्रूफ स्पिरिट प्लस 100 डिवाइडेड बाय 1.753। सो प्रूफ स्पिरिट कितना दिया हुआ है, दैट इज 40 डिग्री UP एंड देन वी हैव टू डिवाइडेड बाय 1.753। सिंस यहाँ पे आपका 40 डिग्री UP जो है ये UP है इसलिए ये चेंज हो जाएगा -40। लास्ट पार्ट में क्या देखा था हमने कि वो 30 डिग्री OP था तो उसके वजह से वो हो गया था +30। सो दिस विल बी योर -40 विच विल बी डिवाइडेड बाय 1.753।
फाइन। सो इसका वैल्यू निकलेगा आपका 34.23% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. So that is the real strength of your or percentage strength of your 40 degree UP. So this is how you are going to use this formula and try to solve the problem. So my dear students, I believe आज के इस वीडियो में जो भी हमने डिस्कस किया वो आपका क्लियर हो गया होगा. अगर इसके अलावा कोई भी डाउट हो, निसंकोच होके विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज़ ड्रॉप डाउन योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. इसके अलावा अगर और भी ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहिए प्लीज़ सब्सक्राइब. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड अगर आपको ये लगे कि ये वीडियोस दूसरे फार्मा स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होंगे, प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक. थैंक यू.